देश में कुछ लाख लोगों को छोड़ दिया जाए तो हर कोई अपने को मध्य वर्ग का ही मानता है। ईएमआई पर मर्सिडीज लेने वाला शख्स से हो या दिल्ली में एक कमरे के मालिकाना हक वाला व्यक्ति हो, सभी अपने को मध्य वर्ग का ही मानते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो भी खुद को गरीब कहलाने की बजाय मध्य वर्ग का कहलाना ही पसंद करते हैं। इसी तरह जो टॉप टैक्स पेयर है वो भी खुद को अमीर बोलने की बजाय मध्य वर्ग का ही मानते हैं। इसके पीछे शायद एक कारण ये भी है कि महत्वपूर्ण है कि मध्य वर्ग की कोई सरकारी परिभाषा नहीं मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों में गरीबों के लिए तमाम स्कीम्स ला चुकी है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना आदि को खास तौर पर गिनाया जा सकता है। इसके बावजूद ये माना जाता है कि बीजेपी अमीरों और मध्य वर्ग के हितों का ध्यान रखने वाली पार्टी है। इस साल के बजट ने जिसमें कर भुगतान करने वाले वर्गों के लिए दशकों में सबसे बड़ी कर छूट दी गई है। इस धारणा को और मजबूत कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बजट प्रावधानों के चलते दिल्ली का मध्य वर्ग विधानसभा चुनावों में वोटिंग करते हुए बीजेपी का ध्यान रखेगा? इस संबंध में अलग अलग विचार है। आइए देखते हैं कि हकीकत क्या है। ये कहना बेहद मुश्किल है कि इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर मोदी सरकार ने मध्य वर्ग का दिल जीत लिया है, क्योंकि हर राजनीतिक दल के अपने समर्थक हैं। विपक्ष के समर्थक वोटर्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती है कि मध्य वर्ग के सारे वोट उसी के हैं। हर पार्टी को मध्य वर्ग का कुछ समर्थन मिलता ही है, चाहे वो इसे किसी भी तरह परिभाषित करे। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 37% लोकप्रिय वोट मिले थे, लेकिन ये मान लेना कि इनमें से अधिकतर मध्य वर्ग के थे गलत होगा। इतना ही नहीं, अक्सर ये कहा जाता है कि मध्यम वर्ग मतदान के लिए वोट डालने की बजाय छुट्टी का आनंद लेता है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में ये टेंडेंसी बदल रही है। मध्य वर्ग भी इसे अपने अधिकार के रूप में ले रहा है और वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। बजट पेश करने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि उनकी प्राथमिकता मध्यम वर्ग के लिए रियायतें देनी थी, लेकिन उन्होंने राजनीतिक रूप से गरीबों को नजरअंदाज करने की गलती नहीं की। बीजेपी सरकार की मजबूरी क्या थी? सवाल ये भी बनता है। केंद्र सरकार ने 2025 में जो बजट पेश किया है उसके चलते माना जा रहा है कि नए टैक्स स्लैब से करीब 3 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। 1 करोड़ लोग पूरी तरह से कर दायरे से बाहर हो जाएंगे। ये संख्या पूरे देश के लिए है, जो पूरे देश में 90 करोड़ मतदाताओं के लिहाज से कोई बहुत फायदेमंद नहीं दिख रहा है। अगर दिल्ली को भी ध्यान में रखें तो इस फैसले से डायरेक्ट कोई ऐसा वोट बैंक नहीं प्रभावित होने वाला है जिससे बीजेपी को फायदा मिल जाए। सवाल उठता है कि क्या फिर से बीजेपी ने ऐसा कदम उठाया है? क्यों? सवाल ये भी है, मध्य वर्ग को कर लाभ देने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मध्यम वर्ग को ये लगने लगा था कि सरकार हमेशा गरीबों को ही फायदा पहुंचा रही है। मध्य वर्ग सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। ये वर्ग भले ही वोट ना डाले, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जरूर दिखाता है। ये वर्ग माहौल बनाने में बड़ी भूमिका दिखाता है। 2026 तक भारत में 100 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ता होंगे, जो चुनावों में डिजिटल चर्चा को प्रभावित करेंगे। इसलिए शायद बीजेपी ने यह सुनिश्चित किया कि मध्य वर्ग इस बार बजट से नाराज ना हो। ये सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं है, बल्कि सरकार के समर्थन में एक सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास भी है। दिल्ली चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक दीर्घकालिक राजनीतिक कदम भी इसे मान सकते हैं। पर सबसे बड़ा कारण यह भी है कि देश के आर्थिक सर्वे में ये बात सामने आई है कि कंजम्पशन लगातार घट रहा है। लोगों की खरीद शक्ति प्रभावित हुई है, जिसके चलते प्रोडक्शन भी प्रभावित हो सकता है। जनता के पास पैसा बचेगा तो वो खर्च होगा या निवेश होगा। सरकार को दोनों की जरूरत है। खर्च होता है तो प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होगा, जमा होता है तो भी देश की अर्थव्यवस्था को ही मजबूती प्रदान करेगा। तो इस स्टोरी में सवाल यही बनता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या टैक्स पेयर बीजेपी की तरफ अपना वोट बदल देंगे? क्या उनकी जो चुनावी फिजा है वो कोई और रुख ले लेगी? तो आपको क्या लगता है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर और भी बड़े अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। मैं थे आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।